35 को एक्सप्लेन कर ले तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा इसके लिए, रुको एक मिनट। ये लो, आ जाओ। देखो प्लेटिव फेज क्या होती है, सबसे पहली बात तो कुछ पता होना चाहिए, साइकिल थ्रेशोल्ड क्या होता है, सीटी वैल्यू क्या होती है, प्लेटिव फेज क्या होती है, तो इसको एक बार देख लेते हैं अपन। ओके देखो, द प्लेटिव फेज ऑफ ए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो प्लेटिव फेज होती है किसकी, पीसीआर की, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, इज ए डिफरेंट फेज वेयर द एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन, जो एक्सपोनेंशियल रेट होता है प्रोडक्ट का एक्यूमुलेशन स्लो डाउन, मतलब कि जो एक्सपोनेंशियल, देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, यूं बढ़ रही है वो एक तरह से, ठीक है, लॉग फेज के अंदर बैठी हुई है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि वो भैया एकदम अब बहुत स्पीडली काम कर रहा है वो रेट क्या होती है प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन की, स्लो डाउन हो गई है एक तरह से। इट कैन अकर इन द अर्ली टू मिडल साइकिल, ये बहुत पहले अगर अपन अर्ली में देखें तो भी कम देखने को मिलती है, मिडिल में थोड़ा कम देखने को मिलती है। सो इट कैन अकर इन द अर्ली टू मिडल साइकिल ऑफ पीसीआर एंड यूजुअली लास्ट में देखने को मिलेगी लास्ट फॉर 10 to 20 साइकिल। क्यों ऐसा देखने को मिलता है लास्ट 10 to 20 और अर्ली के अंदर, बिकॉज एज वी नो डेट कि पीसीआर का जो सैंपल है, सैंपल की जो कंसंट्रेशन है बहुत कम है, प्राइमर बहुत ज़्यादा है, प्राइमर बहुत ज़्यादा है, पीसीआर बहुत सैंपल बहुत कम है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपकी जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ वो थोड़े आपको कम देखने को मिलती है, क्योंकि सैंपल कम है तो डेफिनेटली कम प्राइमर बाइंड कर पा रहे हैं, कम प्रोडक्ट मिल रहे हैं। बट एक टाइम बाद में क्या होता है कि आपके पास डीएनए सैंपल बहुत सारे हो गए, तो सबके साथ में आपके प्राइमर बाइंड कर रहे हैं, तो भैया बहुत सारे बना रहे हैं एक साथ ही, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, 1 से 2 बन रहे हैं, 2 से 4 बन रहे हैं, बहुत ही स्लो ग्रोथ है, ठीक है। और लास्ट में क्या देखने को मिलता है, लास्ट में प्राइमर कम होते हैं, तो सारे के सारे डीनेचुरेशन हो रहे हैं, पर सबको प्राइमर नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो, सारे के सारे अलग हो रहे हैं। लास्ट के 10 to 20 साइकिल के अंदर या लास्ट 10 साइकिल्स के अंदर क्या होगा कि सारे के सारे डीनेचुरेशन टेम्परेचर पे दोनों के दोनों अलग हुए, इनको लगा इनको भी मिलेगा, ठीक है, ये अलग हुए थे, इनको लगा इनकी लाइफ में भी कोई आएगा प्राइमर बाइंड करेगा एंड हमारी लाइफ को थोड़ा खुशी बनाएगा, हम भी प्रोडक्ट बनाएंगे। पर जरूरी नहीं है सबको मिले, कई बार एक टाइम बाद में प्राइमर की जो कंसंट्रेशन होगी वो कम भी तो होगी। अब आप डीनेचुरेशन हुए, अलग हुए, अब वो वेट कर रहे हैं कि प्राइमर आएगा आएगा आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि प्राइमर तो खत्म होने को आ गए। तो क्या एक्सपोनेंशियल जो आपका एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि उनको कुछ मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपके प्राइमर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी एंड सैंपल की जो आपका मेन डीएनए है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो जरूरी नहीं है साहब, जब डी नेचर हो रहे हैं, जब सारे के सारे एक साथ सेपरेट हो रहे हैं, तो जब एनीलिंग टेम्परेचर किया जाए तो सबको प्राइमर मिले, सबको प्राइमर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सबको प्राइमर, बिकॉज लास्ट के अंदर प्राइमर की कंसंट्रेशन कम है और स्टार्टिंग के अंदर डीएनए की कंसंट्रेशन, जो सैंपल है उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो स्टार्टिंग में प्राइमर ज़्यादा है पर लास्ट में कौन ज़्यादा है, सैंपल, प्राइमर क्या है लास्ट में कम। तो समझ में आ गया व्हाट इज प्लेटियो फेज। द प्लेटियो फेज ऑफ द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज अ डिस्टेंट फेज, जहां हम क्या देख रहे हैं, वेयर द एक्सपोनेंशियल रेट ऑफ प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन स्लो डाउन, इट कैन अकर इन द अर्ली टू मिडल साइकिल ऑफ पीसीआर एंड यूजुअली लास्ट 10 to 20 साइकिल। So the plateau phase is characterized by limiting reaction components, decreasing amplification efficiency, ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग एम्पलीफिकेशन इफिशियंसी क्यों होगी, बिकॉज ज़्यादा सैंपल कम है तो प्राइमर आप धीरे धीरे तो बनाएंगे, या आपके प्राइमर कम है तो अब भाई डिनेचुरेशन होने के बाद उनको प्राइमर नहीं मिल रहा है, कम को ही मिलेगा, कम को मिल रहा है तो ठीक है उतने ही बना पा रहे हैं। ओके, एंड हाईली वेरिएबिलिटी ऑफ एम्पलीफिकेशन प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन। तो प्लेटियो फेज का मतलब समझ में आया, व्हाट इज प्लेटियो फेज। अब नेक्स्ट आओ, व्हाट इज साइकिल थ्रेशोल्ड, क्या होता है साइकिल थ्रेशोल्ड। ओके देखो ये आपको मेनली देखने को मिलेगा आरटीपीसीआर के टाइम पे। ओके सो साइकिल थ्रेशोल्ड, द साइकिल थ्रेशोल्ड सीटी इज रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ वायरस प्रेजेंट इन द सैंपल। हम क्या देख रहे हैं,
किससे रिलेटेड है, इज रिलेटेड टू द क्वांटिटी ऑफ वायरस प्रेजेंट इन द सैंपल, कि कितना वायरस प्रेजेंट है हमारे सैंपल में, ठीक है, क्या डिजीज जब पोज हो रही है तो कितना वायरस वाला है। सो प्रोवाइड सैंपल आर स्टैंडर्डाइज, जो भी प्रोवाइड सैंपल होता है वो स्टैंडर्डाइज होता है। कंपेरिजन बिटवीन द CT वैल्यू अलाउ ए रिलेटिवली क्वांटिफिकेशन ऑफ वायरल लोड एंड कैन बी यूजफुल टू फॉलो द इवोल्यूशन ऑफ इन्फेक्शन इन ए पर्टिकुलर पेशेंट। लाइक आप क्या करोगे, हेल्थ केयर वर्कर है विद परसिस्टेंटली पॉजिटिव RT-PCR यूज में ले सकते हैं अपन। साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू देख लेंगे, देखो ये रहा, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या पता कर सकते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, लो ये लो। तो साइकिल थ्रेशोल्ड से आप क्या देख रहे हो, फर्स्ट RT-PCR ऑन डे 1, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे क्या है, साइकिल नंबर है, फ्लोरेसेंस बता रखा है। तो इन्होंने बोला है कि फर्स्ट RT-PCR ऑन डे 1 CT वैल्यू इज 12। तो CT वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी है, ये देखो, ये वैल्यू कितनी है 12। फिर इन्होंने बोला सेकंड RT-PCR डे 14 पे अगर अपन RT-PCR दोबारा करते हैं तो इन्होंने बोला है, इन्होंने क्या बोला है, CT वैल्यू कितनी हो गई, अप्रोक्सीमेटली 24, ठीक है। फिर इन्होंने बोला थर्ड RT-PCR ऑन डे 22 CT वैल्यू वापस से और बढ़ गई। फिर हमने बोला है कि फोर्थ RT-PCR ऑन डे 29 CT वैल्यू 38, तो 38 की आपकी CT वैल्यू हो गई। तो साइकिल थ्रेशोल्ड कितना हो गया आपका 38, मतलब कि जो आपका वायरस प्रेजेंट है इन द सैंपल, हम क्वांटिटी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं CT वैल्यू के थ्रू, किसकी क्वांटिटी, वायरस प्रेजेंट इन द सैंपल, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोवाइड करो, सैंपल लेोगे, सैंपल लेने के बाद आप क्या करोगे, उस पर PCR रन करके देखोगे कि इसकी क्या CT वैल्यू आ रही है, डे 1 पे कितना है, डे 2 पे कितना है, डे 3 पे कितना है, डे 4 पे कितना है। तो इसमें आप क्या करते हो, रियल टाइम PCR यूज में ले सकते हो। तो इसी बिहाफ पर ये क्वेश्चन है हमारा। ये लो, इसको यहाँ रखते हैं, इसको अपन यहाँ रखते हैं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो, 35 का आंसर दो। 35 का आंसर क्या बोल रहा है, 35 क्या बोल रहा है, द साइकिल थ्रेशोल्ड इज द टोटल नंबर ऑफ साइकिल परफॉर्म ड्यूरिंग द रियल टाइम PCR रिएक्शन, और द साइकिल डेट आर ए सैंपल क्रॉसेज ए सर्टेन पॉइंट, जो सैंपल है वो क्रॉस करते हैं सर्टेन पॉइंट ड्यूरिंग ए रियल टाइम PCR रिएक्शन, ठीक है। उस पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोल के जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को बच्चों हम क्या बोल के जा रहे हैं, ये देखो, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोल के जा रहे हैं, देखो ये CT वैल्यू है, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं हम साइकिल थ्रेशोल्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे बी। फिर नंबर साइकिल नंबर, द साइकिल नंबर डेट ए सैंपल एंटर द प्लेटिव फेज ऑफ PCR एंड नन ऑफ द बुक, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। व्हाट इज प्लेटिव फेज समझ में आ गया, एंड साइकिल थ्रेशोल्ड समझ में आ गया, जिससे हम ये पता कर पा रहे हैं कि वायरल जो इन्फेक्शन हुआ है वो कितना है, ठीक है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसा अपन एनालिसिस करके देख सकते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर, नोट करो।